हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पाठ 2 उसने कहा था का लेखक परिचय बताने वाला हूं। और आप सबको मैं ये भी बता दूं कि आप सभी लोग अगर पहला पाठ बातचीत का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पहला पाठ का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबको चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा उसने कहा था, जो कि एक क्या है, कहानी है। इसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश था। ये पूछा भी जाता है प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। और जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम और माता का नाम था लक्ष्मी देवी। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो इनकी शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, यानी 1899 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस दिया और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक पास किया। कब, तो 1899 ईस्वी में। उसके बाद 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। याद रखिएगा कि 1899 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया, 1901 में जो है इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया और 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। इनकी वृत्ति यानी कि कार्य होता है। इन्होंने अपना कार्य क्या क्या अपने जीवन में किया, तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। यानी अभिभावक मतलब कि जैसे उनके देख रेख करने के लिए जो खेतड़ी के राजा थे। खेतड़ी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। राजस्थान खेतड़ी के एक राजा थे, नाबालिग राजा, जिनका नाम था जयसिंह। उनकी देख रेख करने के लिए अभिभावक के रूप में वो मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि जयपुर में जो है इन्होंने क्या किया, जयपुर में इन्होंने छात्रावास के अधीक्षक के रूप में कार्य किया था। जयपुर भवन जो था वहां पे जो छात्रावास था वहां पे अधीक्षक के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रचार विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनेंद्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर बने। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। फिर अपने जीवन का जो अंतिम दिन था उसमें मालवीय के जो मदन मोहन मालवीय जी जो थे उनके द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनको प्राचार्य विभाग के प्राचार्य नियुक्त किया गया और मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ के ये प्रोफेसर बने थे। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है इनके संपादन के बारे में। संपादन इन्होंने क्या क्या चीजों का किया, तो काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और समालोचक का भी इन्होंने संपादन किया। रचनाओं की अगर हम लोग बात करेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो रचनाओं में सबसे पहले इनकी क्या है, कहानी है। इन्होंने अपने जीवन में कितनी कहानियां लिखी बच्चों, तो कुल 3 कहानियां लिखी। ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है हमारे, ये उन्होंने अपने जीवन में कुल कितनी कहानियां लिखी, तो 3 कहानियां लिखी। जिनमें पहला है सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। दूसरा है बुद्धू का कांटा, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। और तीसरा हमारा है उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसी कहानी को हमें पढ़ना है, उसने कहा था को। तो 3 कहानियां इन्होंने कौन कौन सी लिखी, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। कब कब प्रकाशित हुआ, तो सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में और उसने कहा था 1915 में। इसके अलावा इनके निबंध के बारे में अगर बात करेंगे तो कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल और देवना प्रिय, ये इनके क्या थे, मुख्य यानी इंपॉर्टेंट निबंध थे। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल और देवना प्रिय।
अंग्रेजी निबंध की बात करेंगे, अंग्रेजी में भी इन्होंने निबंध लिखा। तो अंग्रेजी में कौन कौन से निबंध थे? तो ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इनकी क्या थी? अंग्रेजी निबंध थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ टिप्पणियां भी की थी, जिनमें अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि, ये इनकी क्या थी? टिप्पणियां थी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो इससे रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। ये पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। कब के? तो 20वीं सदी के प्रथम चरण के। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार थे? तो द्विवेदी युग के। जैसे मैंने आप सभी को पहला पाठ बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताए थे कि वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, तो हमारे वैसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो वो किस युग के निबंधकार है? तो द्विवेदी युग के। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर क्या है? एक मुहावरा है, ठीक। तो कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, वो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। और इस फिल्म जो मतलब उसने कहा था कहानी है, इस पर फिल्म बनाई गई थी। किसके द्वारा? तो हमारे जो विमल राय हैं, विमल राय के द्वारा जो इस कहानी पर फिल्म बनाई गई है। तो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव भी कि किस निर्देशक ने जो है उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाया? तो विमल राय जो थे उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाए थे। तो आप सभी याद रखिएगा। आगे अब हम बात करेंगे कि कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में ये कहानी पाठ्य पुस्तक में दी गई है और कहानी जो है 5 भागों में बटा है। तो इसके अलावा कहानी के जो 3 भाग हैं उस 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कहानी के प्रमुख पात्रों की। इस कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं? तो पात्रों की सूची नीचे दी गई है। सबसे पहला पात्र हमारा लाहना सिंह होगा। लाहना सिंह जो कि क्या है? इस कहानी का मेन किरदार है। इस कहानी का क्या है? एक नायक है लाहना सिंह, जो कि क्या है? कहानी का नायक। उसके बाद हमारा दूसरा है हजारा सिंह। हजारा सिंह क्या? एक सूबेदार है। बोधा सिंह, बोधा सिंह क्या है? तो बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र है। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह भी एक कहानी का नायक है और इसमें इसका रोल क्या है? पलटन का ये विदूषक था। विदूषक मतलब होता है जोकर। उसके बाद है लाजो। लाजो जिसको कहा गया है पाठ में सूबेदारनी, और ये कौन थी? तो सूबेदार की पत्नी थी और जो बोधा सिंह है उसकी माँ थी। इसके अलावा अतर सिंह, अतर सिंह हमारा जो है वो लड़की यानी सूबेदारनी के मामा थे। महासिंह, महासिंह कौन था? तो ये सिपाही था। किरत सिंह, किरत सिंह कौन था? तो लाहना सिंह का भाई था। लपटन साहब, लपटन साहब कौन थे? तो पलटन के मुखिया थे। तो ये सारे जो इतने किरदार दिए गए हैं, इन्हीं किरदारों पे हमारा जो उसने कहा था कहानी चलेगा। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। उसने कहा था कहानी के राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में और कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में। अगले वीडियो में मैं आप सबको इस कहानी के बारे में बताऊंगा, ये स्टोरी किस तरीके की है, किस चीज पे आधारित है। तो आप सभी लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो है वो आप तक डेली पहुंच सके। धन्यवाद।